प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधु, आज के इस सत्संग में हम आत्मज्ञान का पर्दाफाश करेंगे। सज्जनों, आजकल बहुत सारे संत कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान कर लो मुक्ति हो जाएगी, आत्म स्वरूप को जान लो जन्म मरण खत्म हो जाएगा, आत्म ज्ञान करके बंधन खत्म हो जाएंगे, कट जाएंगे। मगर क्या वास्तविकता में आत्मा का ज्ञान करना पूर्ण मुक्ति है? क्या वास्तव में आत्म स्वरूप का ज्ञान करके हम जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं? आखिर पूर्ण ज्ञान है क्या? सज्जनों, आज का सत्संग सत्य और असत्य का निर्णय करेगा। यानी आत्मज्ञान सत्य है या नहीं, आत्मज्ञान से मुक्ति होगी कि नहीं। कुछ सारे संत कहते हैं ना कि कोई परमात्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, केवल आत्मा ही है। आत्मा का ज्ञान कर लो मुक्ति हो जाएगी, आत्मा का ध्यान कर लो, आत्मा स्वरूप की प्राप्ति कर लो मुक्ति हो जाएगी। बहुत सारे संत कहते कोई परमात्मा नहीं। मगर वास्तविकता क्या है? आत्मज्ञान क्या पूर्ण ज्ञान है? क्या आत्मज्ञान से पूर्ण मुक्ति हो सकती है? सत्संग बहुत ही दिव्य है। अगर इन सारी बातों को आपको जानना है तो इस सत्संग को पूरा श्रवण करना होगा आपको। सत्संग श्रवण करने के बाद इस सत्संग को आपको चारों तरफ भेजना भी है, क्योंकि आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है। इसी संदर्भ में 11 जून को होने वाले सतगुरु परमात्मा के अमृत प्राकट्य महोत्सव भंडारे में सतगुरु के भक्त श्री नीरज कुमार जी, उनकी पत्नी प्रीति देवी जी, उनके बेटे नवीन, नमन, नीतू और नियति, जो जिला कानपुर देहात ग्राम सुल्तानापुर की धरती के रहने वाले हैं, इनके द्वारा सदगुरु के भंडारे में सुंदर सेवा अर्पण हुई है। खूब खूब आशीर्वाद है। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब एक बात कहते हैं, एक वाणी कहते हैं जीवों को जगाने के लिए कि देखो, राम नाम छाड़ो नहीं, सतगुरु सीख दई, अविनाशी को परस के आत्म अमर भय। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की यह वाणी जो है वो आत्म ज्ञान का पर्दाफाश करती है। सदगुरु कबीर साहब की जो वाणी है वो पूरी तरीके से आत्म ज्ञान का पर्दाफाश करती है कि आत्मा को जानना मुक्ति नहीं है, आत्म ज्ञान करना मुक्ति नहीं है। आत्मा के आगे भी जाना होगा आपको। अगर आपको आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो आपको जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिलेगी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, देखो, राम नाम छाड़ो नहीं, सदगुरु सीख दी। परमात्मा कहते देखो, राम को मत छाड़ो। राम नाम यानी राम को नहीं छोड़ना है। अब राम को नहीं छोड़ने का मतलब है तो राम को जानना होगा कि किस राम को नहीं छोड़ना। बहुत सारे लोग तो दशरथ के पुत्र राम को ही अपना मान लेते हैं कि वही परमात्मा है। मगर सदगुरु कबीर साहब इसका भी भेद क्लियर कर देते हैं कि देखो, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। साहब कहते हैं देखो, जग में 4 राम हैं भाई। इस संसार में 4 प्रकार के राम हैं। कौन कौन से? एक राम दशरथ घर डोले, एक राम वो हैं जो दशरथ के घर में जन्म लिए, जिनको राजा राम कहते हैं, जिन्होंने रावण को मारा था। एक राम वो हैं जो आपके अंदर बोल रहे हैं, घट घट में जो बोल रहे हैं। एक राम ये हैं, और एक राम वो हैं जिनका सकल पसारा, यानी जो सृष्टि के कर्ता है। एक राम कौन है? सृष्टि करता राम। और एक राम जो सबसे न्यारा, एक राम जो असली राम है, जिनको परमात्मा सदगुरु कबीर साहब दर्शाते हैं, वो सबसे न्यारे हैं। यानी इन तीनों रामों से न्यारे। यानी कि सदगुरु कबीर साहब
भक्ति चौथे राम की बताते हैं। किस राम की? चौथे राम की परमात्मा भक्ति बताते हैं। पहला राम दशरथ के पुत्र से भी मुक्ति नहीं होगी। दूसरा राम यानी जो आत्म राम है, इनको भी छुड़ाते हैं साहब, कहते हैं इससे भी मुक्ति नहीं होगी। आत्म ज्ञान करना यानी आत्म राम से भी मुक्ति नहीं होगी। फिर उसके बाद जो ब्रह्म यानी सृष्टि करता राम है, इससे भी मुक्ति नहीं होगी। जो चौथे राम है यानी जो सबसे न्यारे राम है, उनकी भक्ति करना है। तो सदगुरु कबीर साहब आत्म ज्ञान का पर्दाफाश करते हैं कि देखो, राम नाम छाड़ो नहीं सतगुरु सीख दे। राम नाम यानी राम परमात्मा को छोड़ना नहीं। अगर कोई संत तुमसे कहता है कि केवल आत्म ज्ञान ही मूल ज्ञान है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, कोई परमात्मा नहीं है, तो उसके बहकावे में मत आ जाना। तुमको राम नाम यानी राम की ही भक्ति करना है। मैं तुम्हें सीख दे रहा हूं, समझा रहा हूं। सदगुरु पहले से ही जानते थे इन बातों को कि ऐसे कुछ संत आएंगे जो सदगुरु कबीर साहब के पंथ में आकर अपने आप को कबीर पंथी भी कहेंगे और अधूरा ज्ञान देंगे, जीवों को भ्रमित करने वाला ज्ञान देंगे। जैसा कि आज लोग आत्म ज्ञान करके दे भी रहे हैं। इस बात को सदगुरु कबीर साहब जानते थे, भली बात। इसीलिए वो बोल करके गए कि देखो, राम नाम छाड़ो नहीं सदगुरु सीख दई। साहब कहते हैं कि देखो, राम नाम को नहीं छोड़ना है, मैं सीख दे रहा हूं, तुम्हें समझा रहा हूं। क्यों? क्योंकि अविनाशी के परस से, अविनाशी को परस के आत्म अमर भई। साहब कहते देखो, अविनाशी यानी राम को ही अविनाशी कहते हैं। अविनाशी यानी जिसका विनाश नहीं होता कभी, जो अखंड है, एक रस है, एकाकार है, महासत्य हैं, जो सर्वव्यापक हैं, घट वासी हैं, उनको अविनाशी भी कहा जाता है। साहब कहते देखो, अविनाशी को परस के आत्म अमर भई। अविनाशी से ही मिल करके यानी राम को ही पा करके, उनसे ही दीदार करके आत्मा अमर होती है, जन्म मरण से मुक्त होती है। इसलिए राम नाम छाड़ो नहीं। राम नाम यानी परमात्मा, राम जो परमात्मा है उनको छोड़ो मत। आत्मा के ज्ञान में मत फंसो, परमात्मा का ज्ञान करो। आत्मा के ज्ञान में नहीं फंसना है आपको, परमात्मा का ज्ञान करना है। सतगुरु कहते हैं कि राम नाम छाड़ो नहीं सतगुरु सीख दई, अविनाशी को परस के आत्म अमर भई। ये आत्मा परमात्मा से मिलकर के ही अमर होती, यानी इसका जन्म मरण खत्म होता है। आत्मा जब तक परमात्मा से नहीं मिलेगी, जब तक इस आत्मा को परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा, अमर लोक देश नहीं जाएगी, तो लाख बार अपने स्वरूप का ज्ञान कर ले, ये मुक्त नहीं हो सकती। इसका जन्म मरण खत्म नहीं हो सकता। सज्जनों, संत लोग कहते हैं ना कि अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाना है, अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाना है, बस मुक्ति हो गई। सज्जनों, हम तो आत्म स्वरूप को देख रहे हैं, आत्म स्वरूप में कोई आनंद नहीं है। जब आप आत्म स्वरूप में जाएंगे तो आपको कोई आनंद नहीं मिलेगा। आप अपने स्वरूप को देखेंगे, उसमें कोई आनंद ही नहीं है। आत्म स्वरूप का ज्ञान करके आप जब अपने निज स्वरूप से परमात्मा का ज्ञान करेंगे तब आनंद मिलेगा, और आप अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रह सकते। आप अपने स्वरूप में, आत्म स्वरूप में स्थिर नहीं रह सकते। आप देखें, प्रैक्टिस करें थोड़ी। अगर आपको लगता है कि अगर आप आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाएंगे तो मुक्ति हो जाएगी, तो मैं कहता हूं कि आप आत्म स्वरूप में स्थिर रह ही नहीं पाएंगे। आप अपने आप को कमरे में बंद कर लें, वहां पर आपको कुछ न देखने को मिले, 24 घंटा आप अपने स्वरूप को निहारते रहे। अब आप विचार करें कि कुछ और देखने को ना मिले, अपने स्वरूप यानी अपने देह को देखते हुए कितने दिन आप रह सकते हैं? 10 दिन, 15 दिन जाते जाते आप पागल हो जाएंगे। जो संत कहते हैं ना कि आत्म स्वरूप में स्थिर होना है, मैं कहता हूं थोड़ा प्रैक्टिस करवाओ उनको। महीना भर कमरे में बंद कर दो, अंधेला रहे, केवल उनका शरीर दिखे, उसमें और कुछ न दिखे।
फिर देखो महीने भर बाद निकालोगे पागल हो जाएंगे। आत्म स्वरूप आत्म ज्ञान कहने से कल्याण नहीं होता है। जिस संत ने आत्म ज्ञान किया है उस संत ने ये लिखा है, ये बताया है कि देखो आत्म ज्ञान नहीं, परमात्मा का ज्ञान करने से मुक्ति होगी। आत्मा ज्ञान में कुछ नहीं रखा है। और सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं कि देखो राम नाम छाड़ो नहीं सदगुरु सीख दे। राम नाम को नहीं छाड़ना है, सदगुरु यानी परमात्मा सीख देते हैं आपको। अविनाशी को परस के आत्म अमर पही। अविनाशी यानी परमात्मा से मिलकर ही आत्मा अमर होती, जन्म मरण से मुक्त होती। अमर होने का मतलब इसका जन्म और मरण खत्म होता है। जो शरीर पकड़ना और शरीर छोड़ने की जो विधि है ये परमात्मा से मिलने के बाद खत्म होती है, क्योंकि जब ये परमात्मा से मिलती है तो परमात्मा विदेह है, निःशरीर है। उनके देश अमर लोक देश में जब ये आत्मा जाती है तो वहां पर इसका शरीर खत्म हो जाता है। यानी जो शरीर पकड़ी हुई है 5 तत्वों का, जिसे पकड़ती है तो जन्म और छोड़ती है तो मृत्यु होती है, वो शरीर अमर लोक देश में खत्म हो जाता है और ये आत्मा शुद्ध हो जाती है जाकर। वहां कोई जन्म मरण कोई कष्ट नहीं होता इसे। और जब तक कि अविनाशी परमात्मा से परिचय नहीं होगा इसका, तब तक इसकी मुक्ति हो ही नहीं सकती। चाहे जितना आप आत्म ज्ञान कर लें, चाहे जितना आप आत्म स्वरूप का दर्शन कर लें, आपकी मुक्ति हो नहीं सकती। मगर आजकल के संतों को इस बात का ज्ञान ही नहीं है। वो क्या करते हैं कि कहते हैं आत्म ज्ञान करो, आत्म ज्ञान करो। सदगुरु परमात्मा का जो असली ज्ञान है, जिसे आत्मा को जानकर परमात्मा को जानना है, वो जो पूर्ण ज्ञान है, उसकी उनको भनक नहीं, वो नहीं जानते। अगर कहीं कोई संत बताता भी है तो नहीं मानते, उसका चैनल ब्लॉक करवा देते हैं, चैनल में स्ट्राइक दिलवा देते हैं। उनके मन में जो आता है ना आजकल के संतों के, बस वही बताते। सदगुरु परमात्मा की बात नहीं करते। सदगुरु परमात्मा के ज्ञान के अनुसार ज्ञान नहीं देते। आजकल के संत मनमती हो गए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं इन लोगों को कि सतगुरु की माने नहीं अपनी कहे बनाए। सतगुरु की माने नहीं अपनी कहे बनाए, कहें कबीर क्या कीजिए और मता मन माए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आजकल के जो संत हैं, जो आत्म ज्ञान चिल्ला रहे हैं ना, ये सदगुरु की बात नहीं मानते, यानी परमात्मा की बात को नहीं मानते। अपने कहे बनाए, अपनी द्वारा बनाकर बोलते हैं कि आत्म ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी। जबकि सदगुरु कबीर साहब आत्म ज्ञान करना अधूरा ज्ञान बताते हैं और आत्मा को जान करके परमात्मा को जानना ये पूर्ण ज्ञान है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का। इसको कहते भी हैं साहिब कि आत्म चीन परमात्म संत कहावे सोई, यही भेद काया से बाहर और जाने विरला कोई। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि आत्म चीन परमात्म चीन है, संत कहावे सोई, यही भेद काया से बाहर जाने बिरला कोई। पूर्ण ज्ञान की चर्चा जब साहिब करते हैं तो कहते हैं देखो आत्मा को ही नहीं जानना है, आत्मा को जान करके परमात्मा को जानना है। और जो आत्मा को जान करके परमात्मा को जानता है वही पूर्ण संत भी है। और आत्मा परमात्मा को जानने का जो भेद है वो काया से बाहर है, काया के अंदर नहीं। तो सज्जनों यहीं पर आपको जो है कि विचार करना है कि जो संत लोग कहते हैं कि केवल आत्मा का ज्ञान करना है, तो वो लोग भले कहने को कबीरपंथी हैं, मगर वो मनमती संत की संज्ञा उन्हें दी जाती, क्योंकि वो सदगुरु की बात को नहीं मानते। वो कहते हैं आत्मा ही सत्य है। तो सदगुरु कहते हैं कि देखो ये वो लोग हैं कि सदगुरु की माने नहीं अपनी कहे बनाए। ये वही लोग हैं जो सदगुरु की नहीं मानते, अपनी बनाकर कहते हैं। और साहिब कहते देखो कहें कबीर क्या कीजिए और मता मन में। साहिब कहते इनका क्या कर सकते हो, इनके मन में सदगुरु की विचारधारण नहीं और मता यानी मनमति है ये। और जो मनमति होता है
तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि देखो, मन के मते न चालिए, मन है पक्का दूत, और लय बोरे दरियाओं में जाए हाथ से छूट। मन के मते यानी मन के विचारों में नहीं चलना चाहिए। मन पक्का दूत है, एक नंबर का दूत है, और ये करता क्या है कि लेकर के तुम्हें 84 में डुबा देता है और फिर हाथ से छूट भी जाता है। लय बोरे दरियाओं में जाए हाथ से छूट। मन के मते में जो भी लोग चलते हैं, चाहे वो संत हो चाहे वो भक्त हो, अगर मन मते में चलते हैं तो उनको मन 84 में डुबा देता है, उनकी मुक्ति नहीं होती। और आजकल के जो आत्मज्ञानी वाले संत हैं, जो आत्मज्ञान का ढिंढोरा पीट रहे हैं, पूरे विश्व में अलग जगह रहे आत्मज्ञान की ना, वो पक्का 84 में जाएंगे। मैं लिख कर देता हूं, प्रमाण के सहित कहता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं कि जितने आत्मज्ञानी बने संत घूम रहे आजकल यूट्यूब पर, सभी के सभी 84 जाएंगे, कोई मुक्त नहीं होगा। ना वो मुक्त होंगे और न ही उनको मानने वाले मुक्त होंगे, क्योंकि सतगुरु कबीर साहब इस बात का पूर्णता खंडन करते हैं। कहते हैं देखो, आत्मज्ञान सही ज्ञान है ये नहीं, आत्मज्ञान पूर्ण ज्ञान है ये नहीं है। आत्मा को जानकर के परमात्मा को जानना पूर्ण ज्ञान है। और जो कह दे कि आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही सब कुछ है, तो जान जाना कि उसको ज्ञान नहीं, वो मनमती हिसाब से चल रहा है। अभी वो सदगुरु की बात को नहीं मानता। सदगुरु की माने नहीं, अपनी कहे बनाए, कहीं कबीर क्या कीजिए और मता मनमाए। उस सदगुरु को नहीं मानता, अपनी बना कर कहता है। क्या करोगे और मता है, अन्य विचार उसके दिमाग में घूम रहे। कबीर पंथी तो है मगर नाम का है। सदगुरु कबीर साहब का दास तो है मगर नाम का है। मन में विचार तो उसकी सब काल के चल रहे, माया के चल रहे, अपने चल रहे। और जब तक जीव के अपने विचार चलते हैं ना, तब तक जान लीजिए उस जीव की मुक्ति नहीं होती। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते, देखो अपने विचारों को खत्म करके हरि के विचारों में रमना है। साहब क्या कहते हैं कि हरि विचार में जो रमे, रमते तजे शरीर, ताको मुक्ति हजूर है, सांची कहें कबीर। सदगुरु कहते हैं जो हरि विचार में रमता है और रमते हुए शरीर तजता है, उसको मुक्ति हजूर है। और ये मैं सत्य कहता। मगर यहां पर संत लोग तो अपने मन के विचारों में रम रहे, हरि के विचारों को तो पकड़ ही नहीं रहे। सदगुरु कहते हैं कि राम नाम छाड़ो नहीं, सदगुरु सीख दई, अविनाशी को परसी के आत्म अमर। भाई ये सदगुरु के विचार है कि देखो, राम नाम यानी परमात्मा को नहीं छोड़ना, उन्हीं का भजन करना है, क्योंकि उन्हीं परमात्मा से परस करके, वो अविनाशी परमात्मा से परस करके तुम्हारी मुक्ति होगी, आत्मा अमर होगी। मगर आजकल के संत क्या कहते, सीधा उल्टा कहते कोई राम नहीं है, कोई परमात्मा नहीं, कोई अविनाशी नहीं, आत्मा ही सब कुछ। कितना उल्टा ज्ञान है। और जो इस उल्टे ज्ञान को मानेगा तो अपना सब कुछ बर्बाद करेगा और 84 जाएगा। क्योंकि अभी सृष्टि ज्यादा दिन की नहीं, अभी भी समय है, सुधर जाओ, परमात्मा के असली ज्ञान को समझो, पकड़ो, आत्म ज्ञान को छोड़ो, अधूरे ज्ञान को छोड़ो और पूर्ण ज्ञान में आओ। पूर्ण ज्ञान में जब तक नहीं आओगे बात नहीं बनेगी। इसलिए पूर्ण ज्ञान में आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सज्जनों, आत्मज्ञान करने में कोई आनंद नहीं है, हम तो इन चीजों को कर रहे हैं। जब आत्मा का ज्ञान होगा तो आनंद नहीं आता है। आत्मा का ज्ञान करके जब परमात्मा का ज्ञान होता है तब परमानंद की प्राप्ति होती है। इसलिए परमात्मा का ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। अधूरे ज्ञान को छोड़े, आत्म ज्ञान को, पूर्ण ज्ञान को पकड़े, तब कल्याण होगा आप सभी का। इसी के साथ हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं, जिसमें परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का असली बीजक ग्रंथ है, असली साखी ग्रंथ है। बीजक और साखी ग्रंथ को समझने के लिए 3 किताबें और हैं, टोटल 5 किताबों का सेट है, जिसमें हर प्रकार का ज्ञान है परमात्मा का।
अगर आपने बीजक और साखी ग्रंथ पूर्णता समझ लिया ना, तो फिर इस संसार में कोई साधु महात्मा या कोई मनमती आपको भरमा नहीं सकता। बहुत सारे संत लोग ये कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब की बीजक पढ़ने की क्या जरूरत है, बीजक में कोई ज्ञान नहीं होगा, साखी ग्रंथ पढ़ने से कोई ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि जानते हैं कि जिस जीव ने, जिस आत्मा ने बीजक पढ़ लिया, साखी ग्रंथ पढ़ लिया ना, तो शिक्षित बन जाएगा, यानी कि वो सब कुछ जान जाएगा। फिर मेरी दाल नहीं गलेगी, फिर मेरे बहकावे में नहीं आएगा, फिर मेरी वो सच्चाई समझ जाएगा। और जब तक वो ज्ञान में अज्ञानी रहेगा, कुछ नहीं जानता रहेगा, तभी तक उनके चंगुल में फंसेगा। इसलिए जो संत बीजक पढ़ने से मना कर दे, साखी ग्रंथ पढ़ने से मना कर दे, वो संत जान जाना कि आपको 84 के बंधन से मुक्त नहीं होने देना चाहता है। वो चाहता है कि आप 84 में ही पड़े रहे, अज्ञानता में ही पड़े रहे। बीजक पढ़ेंगे, साखी ग्रंथ पढ़ेंगे, तो झूठ और सत्य और असत्य का पर्दाफाश करना आप जान जाएंगे। सभी संतों की पहचान हो जाएगी आपको, कौन संत कैसा ज्ञान दे रहा है। सदगुरु परमात्मा हर विषय में ज्ञान दिए हैं बीजक में, साखी ग्रंथ में। उनको पढ़िए आप, उन ग्रंथों को आप मंगवाएं, हमारे आश्रम से आपको सस्ते दामों में प्राप्त हो जाएंगे। ग्रंथ प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा कि स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर पर संपर्क करना होगा, उसमें आपको पूरा एड्रेस भेजना होगा, कुरियर के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा सस्ते दामों में आपको ग्रंथ आपके घर पहुंचा दी जाएंगी। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंस जन को, श्रोता गणों को कष्ट लगा हो या दुख लगा हो, तो हम आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। मेरा अभिप्राय, मेरा उद्देश्य आपको कष्ट देना या ठेस पहुंचाना नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि आप परमात्मा के सही ज्ञान को जानें और अपने जीवन का कल्याण करें, अपने जीवन का उद्धार करें, ये माया और काया निरंजन के खेल से बचें और सत्यपुरुष परमात्मा को जानकर अमर लोग देश जाएं। यही मेरा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के तहत ही मैं परमात्मा का ज्ञान सुनाता हूं। इसलिए आप सभी मेरी बातों से दुखी मत होइएगा। अगर आप सभी को मेरी बातों से दुख लगा है तो पुनः मैं आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे क्षमा करिएगा। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब